हाँ बच्चों, आज सूक्ति सुधा पाठ के कुछ श्लोक हम पढ़ा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा। भाषासु मुख्या मधुर दिव्या गीवार्ण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। सूक्ति सुधा पाठ का ये श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा है, जो देववाणी कहलाती है, वो कितनी मधुर है और वो कितनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य यानी जो अलौकिक है, ऐसी भाषा संस्कृत भाषा है, देववाणी है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम, और उसमें भी मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी मधुर यानी काव्य में भी मधुर उसके सुभाषित हैं। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वाक्य या सुंदर वचन, वो महत्वपूर्ण है, वो अत्यंत उत्तम है। अगला फिर देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब सुंदर वाक्य, सुंदर भाषा, सुंदर वाणी। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु, पाषाण माने होता है पत्थर, खंडेषु टुकड़ों को, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा से सुशोभित करते हैं। यानी लोग रत्न उसे कहते हैं जो पत्थर के टुकड़े हैं, जबकि वास्तव में पृथ्वी पर जो रत्न है वो जल, अन्न और सुभाषित है। श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। इसमें बताया गया है कि मूर्ख में और बुद्धिमान व्यक्ति में क्या फर्क होता है, दोनों को आप कैसे पहचानें कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है या विद्वान है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, धी का मतलब होता है बुद्धि, धीमताम जो बुद्धिमान है वो कालो गच्छति, वो अपने समय को व्यतीत करता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र का अध्ययन करके अपना मनोविनोद करते हुए अपना समय व्यतीत करता है। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो निद्रया कलहेन व, निद्रा यानी सोने में, कलह झगड़ा करने में, व्यसनेन या जो बुरी आदतें हैं, बुरे प्रकार के व्यसन हैं, उन्हीं निंदित कामों को करने में अपना समय व्यतीत करता है। इस प्रकार दोनों का अंतर बताया कवि ने। फिर से देखिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य शास्त्र का अध्ययन करके मनोविनोद करने में व्यतीत करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति दुर्व्यसनों में, निद्रा और कलह में अपना समय बिताता है। अब अगला देखिए, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त साधवः। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। इसमें भी सज्जन और दुर्जन व्यक्ति में क्या अंतर होता है वो बताया गया है कि यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ पर साधु यानी सज्जन लोग, यत्र जहाँ, तिष्ठन्ति बैठते हैं, रहते हैं, जहाँ सज्जन एकत्रित होते हैं, सज्जन रहते हैं, श्लोकस्तु श्लोकताम याति, वहाँ श्लोक से श्लोकता आती है। श्लोकता आने का मतलब होता है कि वहाँ पर पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन लकारो लुप्यते यत्र तिष्ठन्त साधवः, लेकिन यत्र तिष्ठन्त साधवः, लेकिन जहाँ पर असाधव यानी दुर्जन लोग तिष्ठन्त बैठते हैं, रहते हैं, लकारो लुप्यते तत्र, वहाँ श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है, यानी श्लोक का ल जो है वो गायब हो जाता है। अगर श्लोक का ल हटा दें तो क्या शब्द बनता है? शोक। यानी वहाँ पर जो अच्छी बातें हैं वो शोक को प्राप्त करने लगती हैं, उनमें उनका मन नहीं लगता है।
फिर से देखिए, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त असाधवः। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ साधु रहते हैं, श्लोकस्तु श्लोकताम याति, वहाँ श्लोक से श्लोकता आती है, पवित्रता आती है। लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त असाधवः, यत्र तिष्ठन्त असाधवः, जहाँ असाधु रहते हैं, दुर्जन रहते हैं, लकारो लुप्यते तत्र, वहाँ श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है, अर्थात उनके लिए शोक बन जाता है। ठीक आया है कि जो कोई बात हो वो समय अनुरूप ही कहनी चाहिए, जो समय के अनुरूप हो ऐसी ही बात हमेशा बोलनी चाहिए। देखिए श्लोक, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन् प्राप्नुवाद बुद्धव ज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। इसमें कवि कह रहा है कि बृहस्पतिर अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन्, बृहस्पतिर अपि यानी बृहस्पति भी, जो गुरुओं के जो देवता हैं, देवताओं के जो गुरु हैं, बृहस्पति भी अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन्, अगर वो अप्राप्त काल में, अनुचित समय में वचनम ब्रुवन्, अपने वचन को बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो बुद्धि व ज्ञानम, तो उनकी बुद्धि की अवज्ञा होती है, शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुवात, और वे भी निरंतर अपमान को ही प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो अनुचित समय में कोई बात कहेंगे तो बुद्धि की अवज्ञा होगी और उनका अपमान ही होगा। अगला श्लोक देखिए, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्य अरण्य रुदितोपमम्। इस श्लोक में कवि ने बताया है कि जो भी श्रद्धा के साथ अगर कोई बात कही जाती है तो वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं होता है, बिना श्रद्धा के अगर कोई बात पूछी जाए या कही जाए तो वो महत्व नहीं रखती है। कहते हैं कि श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृक्षतश्च, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से युक्त होकर विशेषतः पृक्षतस्य, अगर विशेष रूप से पूछने वाला बात कोई पूछता है तो वाच्यम पृक्षतश्च वाच्यम, और अपनी कोई बात पूछता है तो वो बात पूछने वाले से कहने वाली होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विशेष रूप से पूछने वालों की बात कह रहा है तो वो बात कहने के योग्य होती है। यानी अगर श्रद्धा से कोई पूछे तो उसे कुछ बताना, उसका प्रत्युत्तर करना उचित होता है। लेकिन श्रद्धा विहीनस्य विप्रोक्तम, लेकिन श्रद्धा से विहीन होकर के यदि कोई बात कही जाती है या पूछी जाती है तो अरण्य रुदितोपमम्, तो वो जंगल में रोने के समान निरर्थक होता है। अरण्य रोदन क्या है? अरण्य माने जंगल, रुदित उपमम् यानी रोने के समान। जैसे जंगल में अगर कोई व्यक्ति रोता है तो उस रोने वाले की ध्वनि किसी भी व्यक्ति के कानों तक नहीं पहुंचती और उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। उसी प्रकार अगर बिना श्रद्धा के कोई व्यक्ति कोई बात पूछता है तो उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है और ना ही उसका सही ढंग से कोई उत्तर देता है और ना ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धा से कोई बात पूछी जाए, पूरे विश्वास से कोई बात पूछी जाए, तो वो पूछने वाले की बात का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। एक बार फिर से देखो कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। श्रद्धा से युक्त जो श्रद्धालु व्यक्ति है और विशेष रूप से पूछने वालों की बात कहने योग्य होती है, यानी श्रद्धा के बिना, यानी जो बिना श्रद्धा के कोई अश्रद्धालु व्यक्ति का कही हुई बात है अगर वो, तो जंगल के समान, जंगल में जैसे रोया जाए उसके समान ही निरर्थक होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धा से युक्त हो। श्रद्धा से युक्त तब होगा जब उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी, जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी। और अगर कोई अश्रद्धा से युक्त व्यक्ति है तो जानने का इच्छुक ही नहीं है। अगर कोई जानने के इच्छुक नहीं है तो उसको ज्ञान देने का कोई आशय नहीं रह जाता है। ठीक है, अगला श्लोक और देखिए, वसुमति पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते संविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। सरस्वती वसुमति पतिना बलवता रिपुणा न च नीयते। सरस्वती को विद्या की क्या विशेषता होती है, ज्ञान की क्या विशेषता होती है, इसके विषय में कवि बता रहा है कि जो विद्या रूपी धन होता है, सरस्वती जो विद्या है, वसुमति पतिना, वसुमति कहते हैं राजा को, जो वसुमतिपति
वसुमती यानी धरती, पतिना उसका जो पति है, धरती का जो पति है, भूपति है, राजा है, वो उसको नहीं ले सकता। और बलवता रिपुणा चन नीयते, और जो बलवान शत्रु है वो भी उसको नहीं ले सकता है। सम विभाग हरैर, और जो समान रूप से हर चीज में बंटवारा करने वाले, विभाजन करने वाले भाई वगैरह हैं, वो भी न विवेच्यते अपि, वो भी उसको बांट नहीं सकते हैं। विबुध बोध बुधई सेव्यते, बल्कि ये तो देवताओं के समान जो ज्ञानी विद्वान हैं उनके द्वारा भी ये पूजी जाती है, उनके द्वारा भी ये पूज्य होती है। सरस्वती सबके द्वारा पूज्य होती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। लक्ष्मीर नया याचक दुख हारिणी, विद्या नया अप्य अच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो नय पंडित मंडलाग्रणी, सा नैव स नैव नैव। इसमें जो है कवि ये बता रहा है कि वास्तव में लक्ष्मी कैसी होती हैं, कौन है, और विद्या का क्या है वास्तविक, और पुत्र कैसा है जो वास्तविक पुत्र कहलाया जा सकता है। तो बता रहे हैं आगे कि लक्ष्मीर नया याचक दुख हारिणी, याचक का मतलब होता है मांगने वाला। लक्ष्मीर नया, वह लक्ष्मी नहीं है, याचक दुख हारिणी, जो याचक के मांगने वाले को दुख का हरण न कर ले, वो लक्ष्मी नहीं है। अर्थात लक्ष्मी वही है जो मांगने वाले के दुख को हरण कर ले। विद्या नया अच्युत भक्ति कारिणी, और विद्या वह विद्या कहलाने योग्य नहीं, वह विद्या कहलाने योग्य नहीं है जो ईश्वर के प्रति, विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न न करे। अच्युत कहते हैं विष्णु को, या अपि अच्युत भक्ति कारिणी, जो विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न न करे, वो विद्या कहलाने योग्य नहीं है, या वो विद्या नहीं है। पुत्रो नयः पंडित मंडल अग्रणी, और जो पंडितों की मंडली में, पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो विद्वान लोगों की मंडली में, उनके समूह में अग्रणी, जो आगे बैठने वाला अग्रणी न हो, पुत्रो नयः, वह पुत्र नहीं है, वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। सा नैव स नैव नैव, वह नहीं है, अर्थात वह लक्ष्मी नहीं है जो याचक के दुख का हरण न करे, मांगने वाले के दुख को न मिटाए, वो लक्ष्मी नहीं है। सा नैव, और जो विद्या भक्ति न उत्पन्न करे, मन में ईश्वर के प्रति विश्वास न उत्पन्न करे, वो विद्या नहीं है। और जो विद्वानों की मंडली में अग्रगण्य न हो, वो पुत्र नहीं है। स नैव नैव, वह नहीं है। अर्थात लक्ष्मी वही है जो मांगने वाले के दुख का हरण करे, विद्या वह है जो ईश्वर में भक्ति उत्पन्न करे, पुत्र वह है जो विद्वानों की मंडली में अग्रगण्य हो, अर्थात जो विद्वान हो, वही पुत्र कहलाने के योग्य है। समझ में आया? अगला देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाणेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। इसमें बताया गया है कि वास्तव में जो सच्चे आभूषण है, वो आभूषण कौन है, क्या चीज को हम सच्चा आभूषण मान सकते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, किसी पुरुष को केयूर, पुरुष का मतलब यह मनुष्य से है, किसी भी मनुष्य को केयूराह न विभूषयन्ति, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, जो बाहों में पहनने वाला आभूषण है बाजूबंद, उसे कहते हैं केयूर। तो केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, किसी भी मनुष्य को केयूर यानी बाजूबंद से अगर वो सज जाए तो उसका वो सजना अच्छा नहीं लगता, वो वास्तविक आभूषण नहीं है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल अगर वो हार भी धारण कर ले तो वो हार भी सुशोभित नहीं करता है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न स्नानम, न स्नान से, न विलेपनम, न सुगंधित फूलों का जो है लेप लगाने से, किसी सुगंधित पदार्थ का लेप लगाने से, न कुसुमम, न फूलों से, अलंकृता मूर्धजा, न फूलों से अपने बालों को भली प्रकार सजाने से कोई सुशोभित नहीं होता। फिर देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम,
कोई मनुष्य बाजूबंद को धारण करने से सुशोभित नहीं होता, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से सुशोभित होता है, न स्नान से, न लेप से, न फूलों से और न सजे हुए बालों से सुशोभित होता है। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एक ऐसा अलंकार है जिससे कोई पुरुष सुशोभित होता है। या संस्कृता धार्यते, जिसको उसने सुसंस्कृत रूप में या शिष्ट और शुद्ध रूप में जिसको धारण किया हो। वाणी भी कैसी हो? जो सुसंस्कृत हो और शिष्ट हो, शिष्टाचार पूर्ण, जो सभ्य वाणी बोले, ऐसी वाणी को धारण करने वाला पुरुष अपनी वाणी से अलंकृत होता है। क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम, क्योंकि जितने अन्य आभूषण हैं वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, वो हमेशा चलने वाले नहीं होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं। लेकिन वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी ऐसा आभूषण है जो हमेशा ही आभूषण बना रहता है। उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है, कभी भी घटता नहीं है। वाणी है, न कि हमारे जो अन्य भौतिक आभूषण है वो आभूषण है। यानी जो आभूषण है वो हमारी सज्जा को उतना नहीं बढ़ाते जितना कि हमारी वाणी रूपी आभूषण हमें हमारे